चलिए बहन, आज तो मैथ है। मैथ पढ़ा जाए। ओए, चुपचाप रहिए। मैथ पढ़ लिया जाए बाबू। मैथ कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है आज? 6.2। 6.2। इसमें क्वेश्चन 2 नंबर तक हम बनाए हुए हैं। 2 नंबर तक बनाए हुए हैं। रूल समझाए हैं, रूल याद रखना है, वही रूल से काम होगा। एक्सरसाइज 6.2 यही कर रहा है। चलिए, अब कर रहे हैं बाबू। आप लोग का क्वेश्चन 2 नंबर तक तो हम बनाए हुए थे। 3 नंबर से बोले थे जो बनेगा बना लेना है, जो नहीं बनेगा कोनो बात नहीं। लेकिन 3 नंबर से आप लोग बनाए नहीं। आप लोग को कैसे सजाना है ये चीज मालूम नहीं थे। 3 नंबर से हम बनाएंगे क्वेश्चन, तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ज्यादा मिस्टेक आप लोग से नहीं होगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आकृति 6.18 में यदि एल एम पाइलर है सीबी और सी एन पाइलर है सीडी हो तो सिद्ध करे कि ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी है। ठीक है ना बाबू। अब कह रहा है आकृति दिया हुआ है, तो जब फिगर वाला दिया है या फिर जिसमें फिगर बनाना है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है बाबू। सबसे पहले फिगर को खूब अच्छा से पेंसिल से स्केल से उसको बनाना है, एकदम खूब सुंदर सा। ठीक है, ऐसे फिगर बनाना समझिए कि फिगर बनाने से क्या होता है ना बाबू, अच्छा फिगर होता है तो टीचर पे दिमाग पे असर करता है कि हाँ ये बच्चा पढ़े वाला बा, बच्चा पढ़े वाला बा। चलिए इस फिगर को बना लेते हैं बाबू। क्या हो गया, रुक के। चलिए, यही कह रहा है, ये कह रहा है ए, ये कह रहा है बी, यही कह रहा है बाबू सी, यही कह रहा है डी, यही कह रहा है। आई कह रहा है एल है, ई कह रहा है एम है, आई कह रहा है एन है। 2 का है 3 का है। देखिए उसमें लिखा है आकृति 6.18। ये कौन सी है? आकृति 6.18 इसी का है। समझ में आ गल कि 3 के काय है, 3 में काय लिखे। चलिए, अब कह रहा है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, इस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या है। सबसे पहले देखना है गिवन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना है गिवन क्या है। सबसे पहले देखना है गिवन क्या है, उसके बाद प्रूफ, उसके बाद हमें क्या करना है बाबू कि दिया आप पहले सबसे पहले गिवन, दूसरा का बाद सिद्ध करना, दूसरा का सिद्ध करना। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू दिया है, मतलब कौन सी दिया है, गिवन। गिवन हिंदी में जो वाला लिखेगा सब बाबू दिया है, दिया है। कौन सी दिया है रे बाबू? समानांतर वाला कौन सी दूगो दिया है? दिया है रे बाबू एल एम समानांतर है सीबी का। ठीक है, अब उसके बाद एल एन समानांतर है सीडी का। दूगो कॉलम है, एगो है दिया है, एगो है दिया है, यही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी क्या बताया है कि हमें प्रूव दैट सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो पहला में लिखना है गिवन जो दिया है, गिवन जो दिया है, ये पहला स्ट्रक्चर सजाइएगा। दूसरा का प्रूव, प्रूव मतलब टू प्रूव, यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। दूसरा का स्टेप, पहल का और दूसरा का। सिद्ध क्या करना है, कौन सी कर रहा है सिद्ध करने के लिए? ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। चलिए, पहले स्टेप में क्या देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले दिया है, सबसे पहले दिया है, जो चीज दिया है वो चीज लिख दिए हैं। एल एम पाइलर है सीबी का और एल एन पाइलर है सीडी का। उसके बाद टू प्रूफ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए एम बटे में ए बी इक्वल टू ए एन और बटे में ए बी। ठीक है, चलिए
प्रूव, रे बाबू प्रूव, ये हो गया प्रूव, ये साबित करना, वो एक होता है प्रूव, सिद्ध करना, ठीक है, उसमें घबराना नहीं है रे बाबू। प्रूव एक देता है प्रूफ, प्रूव, तो वहां पे हम लोग को प्रूफ लिखे हैं, जो हमें बताना है, जो हमें करना है, तो वहां हम लोग प्रूव उत्पत्ति और प्रूफ साबित क्या करना है, तो वहां लिखना पड़ेगा प्रूव, जैसे VE सिद्ध करना है ना, हिंदी में सिद्ध करना लिखाया है, तो इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा हमें प्रूफ, PROVE, यहाँ लिखना पड़ेगा कौन जी बाबू, PROVE, प्रूव, टू प्रूव, सिद्ध करना में हाई स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है बाबू, प्रूव, कौन सी करना है, प्रूव, जिसे हमें हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति, जिसे हिंदी में कौन सी कहते हैं बाबू, उत्पत्ति। अब हमें प्रूफ क्या चीज करना है, जिसे साबित हमें करना है, तो क्या चीज साबित करना है बाबू, तो हमें बताना है, हाँ उत्पत्ति, हाँ उपपत्ति, हिंदी में कौन सी कहते हैं उसको, उपपत्ति। तो हमें बताइए सिद्ध करना है, इसमें कहने का मतलब बाबू, गिवन दिया है, देने वाला लिख दिए, टू प्रूव सिद्ध करना है, ये वाला, ये दोनों हमारा क्वेश्चन का है, ये दोनों हमारा क्वेश्चन का है, ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए इसे थोड़ा स्लो चल रहे हैं, चौथा पांचवा इतना ज्यादा नहीं बताएंगे। ये दिया है लिख लिए, टू प्रूफ सिद्ध करना है लिख लिए, और प्रूफ करना है उत्पत्ति, मगर हमारे पास क्या है, आप किसको पकड़ के सिद्ध करेंगे, तो आप ही देखिए, सबसे पहला डंडा क्या दिया है, सबसे पहला डंडा और दूसरा डंडा, तो सबसे पहला वाला काम करते हैं, सबसे पहला वाला का काम करते हैं। तो प्रूफ करना है हमें बाबू, LM पाइलर है CB का, LM पाइलर है CB का, तो आप लोग याद कीजिए बाबू, आप लोग याद कीजिए कि जब ये पाइलर वाला बताना है या बनाने का तरीका में जाना है, तो हम क्या बताए हैं, त्रिभुज का नाम रखना है, त्रिभुज का नाम रखना है, इन ट्रायंगल ABC करके इसके पहले वाला हम बताए थे, तो वही वाला स्टेप चलेंगे, मगर इससे पहले कि त्रिभुज में लिखेंगे, तो CM और CB इसको ढूंढेंगे ही है क्या, या हमें तो त्रिभुज लेना पड़ेगा, आई त्रिभुज जैसा दिख रहा है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा गज्जी में, बहुत ज्यादा एक दूसरे में लाइन दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोग को बोला जाए कि CM और CB, CM CB खोजा जाए, तो देखिए इसमें सॉरी LM आई है, LM आई है, LM कह रहा था, हम उसी वक्त से कह रहे थे CM, आई LM का बात कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या बात कर रहा है बाबू, CB का, मतलब हाई वाला का। आप ही बताइए बाबू, ये कौन त्रिभुज में दिख रहा है आप लोग को, ना कौन में, ऊपर का में, नीचे वाला को छिपा लीजिए, नीचे वाला को छिपा लीजिए, तो दोनों पैरेलल लाइन किस में पड़ रहा है, ऊपर वाला है, मतलब ABC, ABC, ए से क्या ले रहे हैं कि A से B भी जा रहा है, A से C भी जा रहा है, तो हमें कौन त्रिभुज में आ गया है, तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, कि त्रिभुज इन ट्रायंगल ABC। आगे अपन रूल में बतेनी, रूल से पहले है दूगो पर बस ध्यान दिया है और सिद्ध करना है, दिया है सिद्ध करना है, उसके बाद उत्पत्ति को पकड़ना है, और फिर अपना जो रूल में समझे थे वहां पे पहुंच जाना है। इन त्रिभुज ABC हो गया, जब त्रिभुज ABC हो गया, तो इसमें पैरेलल वाला लाइन ई वाला है, मतलब LM पैरेलल है CB का, क्या है, गिवन है, दिया है, क्या है बाबू, गिवन है, दिया है, यही है। अभी जब गिवन है, ये दिया है, तो ये क्या चला जाता है, बाई BPT में, बाई BPT में, तो इसमें हमें पैरेलल करना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा बुद्धि लगाए के पड़ी, थोड़ा सा बुद्धि लगाए के पड़ी, हम के हेंग रहता था त्रिभुज, हाई वाला इससे पैरेलल रहता था, ई वाला उससे पैरेलल रहता था, हम लोग क्या लेते हैं, ये वाला लेते हैं, फिर ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, फिर ये वाला लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है बाबू जी, से सिद्ध करना है, कैसे, इसमें दो गो फॉर्मूला था,
एगो फुल वाला आ एगो हाफ वाला। तो इस हिसाब से हमें रखना पड़ेगा कि फुल वाला कह रहा है कि हाफ वाला कह रहा है। तो ए एम बाई ए बी, आप ही लोग देखिए ए एम और बाई ए बी मतलब कौन सी है, हाफ बाई फुल, हाफ बाई फुल। इसका मतलब कौन सी वाला फॉर्मूला यहाँ लगाए, हाफ बाई फुल वाला। तो हई समानांतर है तो इसमें मतलब हई सॉरी हई समानांतर, देखिए समानांतर बोलते हैं ना, तो हमको लगता है कि ना समानांतर नहीं बोले कि पैरेलल बोलेगा, बोलते बोलते आदत होगा, लेकिन हिंदी में उसको समानांतर ही बोलते हैं। अब ये वाला इसका पैरेलल है, इसमें बच क्या रहा है, एगो हई बच रहा है, एगो हई बच रहा है, और फिर एगो हई बच रहा है, एगो हई बच रहा है कि नहीं। तो उसी पे काम किया जाएगा रे बाबू, तो उसी पे काम किया जाए। तो ए एम आधा और बटा में पूरा, ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी। तो ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी ऐसे होगा, हाफ अपाउन में फुल। तो हाफ अपाउन में फुल कर देते हैं, ए एल और बटे में ए सी। फुल वाला फॉर्मूला काहे लगाए हैं, आप लोग को समझ में आया है काहे लगाए, काहे कैसे जो सिद्ध करना है इसमें फुल वाला काम है, इसमें फुल वाला काम है। अगर हाफ वाला काम रहेगा तो हाफ वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बाबू, चलिए अभी फुल वाला लगा दिए तो बराबर किससे आ जाता है, बाई बी पी टी से। रूल बीपीटी से काम करता है, तो लिख दिया हम बाई बीपीटी। ये हो गया हमारा काम हो गई। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। कैसे एगो का काम हुआ, एगो का काम पहिलका का हुआ, दूसर का अभी बाकी है, दूसर का भी बाकी है। तो जब पहिलका कर दिए तो फिर दूसरका को सेम हूबहू वैसे ही काम कराएंगे। तो कैसे काम होगा रे बाबू, तो यहाँ फिर लिख देंगे इन ट्रायंगल। अब इसके बाद देखिए सी एन पैरेलल है सी डी का, तो एल एन, तो ई है बाबू एल एन पैरेलल है किसका, सी डी का, मतलब हई वाला। तो देखिए आसान है, ऊपर वाला का काम हो गई, अब कितना काम है नीचे वाला, मतलब ए डी और सी। तो यहाँ लिख देंगे ए डी सी, ट्रायंगल एडीसी में काम किए हम लोग। तो ये हो गया ए डी सी। अब यहाँ पे बॉन्ड कर रहा है दोनों पैरेलल, तो मतलब हाई वाला पूरा हाफ और फिर हाई वाला पूरा हाफ, ऐसे ही काम करेगा। तो हाफ पूरा वाला काम करते हैं बाबू, तो ये हाफ हो जाएगा ए एन या फिर ए एल ऐसे होगा ना। तो इसे लिख देते हैं ना बाबू ए एल हाफ और बटे में ए सी इक्वल टू ए एन बटे में ए डी। देखिए कोई दिक्कत यहाँ है बाबू, कहा है वैसे जाके, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ए एल और बाई फुल ए सी, फिर ए एन और बाई फुल ए डी। यहाँ लिख दिए ए एन बाई ए डी। ये आ गया बाबू। इसके अंदर देखिए ये लिखने से पहले हमें कौन सी लिखना रहता है, पैरेलल, कौन सी लिखना रहता है, पैरेलल। पहला बार छूट गया है, कैसे हम वही पकड़ के ढूंढे हैं। यहाँ हो जाता है ए एल एन पैरेलल है सी डी का, इसलिए ए एल बटे में ए सी इक्वल टू ए एन और बटे में ए डी। यही कह रहा है बाबू। ये किससे आता है, तो बाई बीपीटी से, इसे बीपीटी से। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, कौन सी हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें प्रूव करने वाला काम है, फर्स्टों पर काम कर दिए, सेकेंडों पर काम कर दिए रे बाबू। तो जब फर्स्ट सेकेंड पर काम कर दिए तो यहाँ वही होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब चलिए अभी दोनों को फर्स्ट और सेकेंड में कंपेयरिंग कराया जाए। क्या कराया जाए, कंपेयरिंग। तो आप लोग देखिए इनमें सेम क्या है, हाई वाला सेम है, हाई वाला सेम है, तो इसको काट देंगे, हाई वाला ई वाला बच गया, मतलब हमारा हो जाएगा बाबू ए एम और बटे में ए बी इक्वल टू, हाई तो कट गया है तो ये हो जाएगा ए एन बटे में ए डी। मतलब लो सब भैया ये आपका प्रूफ हो गया, ये हो गया हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ, बताइए तो कितना आसान है।
भारी है? नहीं ना है, जल्दी से नोट कीजिए लो। चलिए वन, इसे मिटाया जाए और आगे की तरफ 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मिटाए इसे। चलिए हाँ सर, बना लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए 4 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है आकृति 6.19 में डीई दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, फिगर इसका भी। चलिए इसका फिगर बना देते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया है ऐसे। ए बी सी डी एफ ई। चलिए बाबू इसका फिगर उतार दिए। अब इसके बाद आप ही लोग को बताना है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या दिया है। ठीक है बाबू, सबसे पहले क्या दिया, क्या लेना है? गिवन, गिवन दिया है, कौन सी करना है? दिया है, यही ना काम करना है सबसे पहले बाबू। तो दिया है कौन सी क्वेश्चन में, देखिए डी ई समानांतर है एसी का, और बी ए बी एफ समानांतर है ए ई का। डी एफ है, चलिए लिख देते हैं डी एफ बाबू। डी एफ समानांतर है ए ई का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या लिखना है? टू प्रूफ, प्रूफ टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना, टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कौन सी बाबू बताइए? बी एफ बाई एफ ई, बी ई बाई ई सी, यही करना है। उसके बाद उत्पत्ति की तरफ हमें चलना है, मतलब प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करना है उत्पत्ति, उत्पत्ति। ठीक है बाबू, ये हो गया प्रूफ, यही काम है। अभी प्रूफ वाला काम कहाँ से करना है? जो दिया है, जो दिया है। तो दिया है पहल का खांचा देखिए ए ई और ए सी, कैसे इसमें भी त्रिभुज लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल कुछ करके नाम लिखता है। तो ए ई ए सी, तो ए ई कहाँ है ढूंढिए। यहाँ देखिए बाबू ए ई यहाँ है, ए ई यहाँ, सॉरी डी ई यहाँ है, डी ई यहाँ है। अब कर रहा है ए सी, और ए सी कहाँ है बन? यहाँ। ए सी कहाँ है बन? यहाँ। आप देखिए अब इसमें कौन त्रिभुज नाम लिखल जाए, यहाँ कौन त्रिभुज नाम लिखल जाए? इन ट्रायंगल, बताइए दादा, बताओ सुना, दिमाग लगा बताओ सुना, हम तो बतेबे करेंगे बहन। ए छोटका सब 3 गो, तुम लोग क्या कर रहे रे? बताओ जल्दी, बता दिए लोग। हाँ समानांतर ओन्ने का देखो, तो इसको मुंह पे लिखल बनी। ठीक है बॉबी के लिखे, लिख ले। यहाँ लिखे हैं हई वाला पार्लर है इसके, ई वाला पार्लर है इसके, ई वाला पार्लर है इसके। अभी दोनों कौन सा त्रिभुज के अंदर आ रहा है, कौन सा त्रिभुज के पेट में आ रहा है? तो हई वाला को मिटका दीजिए और हई वाला को मिटका दीजिए, तो कौन है? तो आप भैया साहब तो नहीं हो के भाई, भाई ब्लैक से लिख देते हैं, उनका बुझाई तो नहीं के मिटकावल है। हम कौन सी बोल रहे थे बहन? हम यही ना पूछ रहे थे जो चीज मिटका के दिखाए आप लोग को, मिटाए तो दिखाए ना, वही चीज पूछ रहे थे। मतलब कौन सी कर रहा है? ए बी सी में, ए बी सी में, यहाँ लिख देंगे ए बी सी में, ए बी सी में। रेड वाला दिख रहा है, चलिए ए बी सी में। अब जब ए बी सी में रहता है
त्रिभुज में हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दिया है, कौन सी, दिया है। रूल पे चलिए लोग, तो दिया क्या है रे बाबू, डी ई, और पैरेलल है एसी का, मतलब ये हमारा दिया हुआ है पहले से, दिया है मतलब गिवन है, ठीक है, दिया है पहले से। जब ये दिया है, ये दिया है, तो ए ई मतलब ए ई और ए सी मतलब ए सी, हाई दोनों पैरेलल है एक दूसरे का, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे का, मतलब इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए और इसको मिटा दीजिए, तो आप ही देखिए जब भाई मिटिक जाई रे बाबू, जब भाई मिटिक जाई, इसको थोड़ा देर के लिए इतना मिटा देते हैं, मिटिक जाई तो हाई मानिए नहीं है, ई है, ई है, तो मतलब हाई अपाउन हाई, हाई अपाउन हाई, यही काम करी, कुछ देर के लिए उसे साइलेंट कर देना है, कुछ देर के लिए उसे क्या कर देना है बाबू, साइलेंट कर देना है। अब चलिए जब वो ऐसे कह रहा है तो कुछ देर के लिए इसे मिटा भी देते हैं, हम मिला देंगे फिर बाद में, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, उतारने के वक्त उतार लीजिएगा, मानवा रखे पे तो नहीं दिक्कत आई। अगर पेंसिल बा तो हाथ से ढक के उसको बंद कर सकता है सब, चाहे उसको रबर से मिटा देगा, लिखने के बाद फिर रबर स्केल से खींच देगा, हो जाएगा पेंसिल से। अब करे ए ई ए सी समानांतर है, तो ए ई कहाँ है रे बाबू, ए ई और ए सी आ गया, मतलब हाई हाई, और फिर ई वाला कैसे, एफ तो मिटाए हैं, एफ को नहीं माने, एफ को नहीं माने। अब चलिए रे बहन, अब कह रहा है कि यहाँ फुल वाला लगाएंगे कि हाफ वाला, यही चीज देखना है। तो यहाँ कह रहा है बी एफ बाई एफ ई, तो बी एफ बाई एफ ई मतलब इतना में काम किया है आधा आधा, फिर बी ई ई सी, तो देखिए बी ई और ई सी मतलब हाफ अपाउंड हाफ, हाफ अपाउंड हाफ, बी ई और फिर ई सी, तो ये हाफ हो गई, और मिटकाबल बा हाई हाफ हो गई, बात समझ में आ रहा है ना, ये हो गया हम के एफ। अब फिर कह रहा है पहल काम देखा जाए बी एफ, तो बी एफ हाफ, और फिर कह रहा है एफ ई और एफ ई हाफ, तो हयो हाफ मतलब हाफ वाला फॉर्मूला लगी, कौन सा वाला फॉर्मूला लगी बाबू, हाफ वाला फॉर्मूला लगी। तो हाफ वाला से ये जब समानांतर है तो हाफ वाला से कौन सी हो जाए, हाई बराबर, और ई वाला बराबर, यही कहेगा। तो चलिए ए डी का काम कर देते हैं बहन, तो हमारा हो जाएगा ए डी, काहे ए से ले रहे हैं, कैसे ए से ई भी है, ए से ई भी है, तो यहाँ ले लेंगे बाबू कि ए डी कौन सी हो जाएगा, ए डी और बटे में बी डी, चाहे डी बी चाहे डी बी इक्वल टू कौन सी हो जाएगा, बी ई और बटे में ई सी, नहीं हो जाएगा, इसे तो मिटा दिए है ना, इसे हम क्या किए हैं, मिटा दिए। तो यहाँ से यहाँ तक आधा, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आधा, तो आधा लिख दिए, और फिर ई वाला भी आधा लिख दिए। ई कहाँ से आता है बाबू, बाई बी पी टी, बाई कन्वर्स रे, 5 मिनट में जब जाएगी, पहले पार्लर रहेगा तो बीपीटी से आएगा, अब पहले इक्वल टू रहेगा तो कन्वर्स से आएगा, ये वाला रहेगा इसमें लाएंगे तो कन्वर्स से, और ई वाला रहेगा इसमें लाएंगे तो बीपीटी से, यही होता है, यही ना होता है, उल्टा आप बताइए इसलिए बोले कि बीपीटी हो गई, मतलब इक्वेशन कौन सा हो जाएगा अपना फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब किसको पकड़ेंगे, दूसरा वाले को, तो यहाँ इन ट्रायंगल, और फिर यहाँ त्रिभुज का नाम लिखना है बॉन, तो इसमें ई वाला को मिलाना पड़ेगा, कैसे ई वाला का काम कहेगा, दो को तो कर दिए, अब कर रहा है ई वाला, तो देखिए ई वाला कह रहा है, तो एगो ई है और एगो ई है, ये लाइन और ई लाइन कौन सी है, पैरेलल है, यही कह रहा है जब ई लाइन पैरेलल है तो इसको क्या करेंगे, भुला जाएंगे, उससे क्या करेंगे, भुला जाएंगे, तो ई कौन सी हो जाएगा, ए बी सी ई, अच्छा ए ई बी, यही आएगा, तो इसका नाम लिख देते हैं ए बी ई। बताइए कोनो कंफ्यूजन नहीं ना, इसका भी नाम ढूंढ लिए। अब इसमें क्या दिया है, तो डी एफ पैरेलल है किसका, ए ई का, मतलब डी एफ पैरेलल है ए ई का, क्या है, गिवन है, दिया है, क्या है, गिवन है, दिया है, ठीक है बाबू, यहाँ तो कोनो दिक्कत आप लोग को। चलिए ये इतना स्लो काहे बता रहे हैं कि आप लोग बनाए इसे, चलिए ये काम हमारा पैरेलल वाला हो गया, तब इसको अपाउंड वाला में लेके जाएंगे, तो अपाउंड वाला इसे साइलेंट किए, खाली है दो माने, तो मतलब ए डी और बटे में डी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी और बटे में
बी या डी या फिर डी बी हो गई। अब भाई नीचे वाला होगा तो नीचे वाला के लिए बी एफ अब बटे में एफ ई, यही ना होगा, इक्वल टू बी एफ बटे में एफ ई। किससे आएगा रे बाबू, ये आ जाएगा बाई बी पी टी से। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और फिर यहाँ बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया दोनों। अभी दोनों के बाद क्या करना है, इसमें और इसमें कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग के दौरान जो बराबर है वो कट जाए, जो सेम टू सेम रहे वो कट जाए। यह है ए डी डी बी, इसमें ए डी और डी बी ये सेम है, पड़ जाएगा, बच जाएगा बी एफ चाहे बी ई बटे में ई सी, बी ई बटे में ई सी। पहले का समीकरण में से आया, कौन सी कौन है बाबू, बी ई, चाहे यहीं लिख देते हैं बी ई बटे में ई सी अब बराबर बी एफ बटे में एफ ई। कौन सी हो गई बाबू, प्रूफ हो गई। हम ही के हैंस प्रूफ। समझ में आया, कौन दिक्कत परेशानी नहीं ना, बॉन आप आ गई हो। और तबरेज बॉस कहाँ है, चलिए बॉन सबका हो गया, इसे मिटा दे। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब फिर आगे की तरफ 5 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए। बैठिए बाबू आप लोग का टाइम हो गया, अभी एक्यूरेट टाइम हुआ है, थोड़ा सा दीजिए 5 मिनट। बाबू सबको क्वेश्चन बता दिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 6.20 तो मतलब 6.20 दिया है, तो सबसे पहले उसी को बनाएंगे, यही ना कर रहे हैं। तो कहाँ है आकृति, देखो 6 नंबर के नीचे है, 5वां का 6 नंबर के नीचे है 5वां का है। ये कह रहा है फिगर दिया हुआ है बाबू ऐसे, यदि एफ ई और पी ओ क्यों आर, देखिए तो सही बना है, हो गया, सबका नाम से लिखा गया है ना। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, अब बताइएगा हमें क्या क्या भेजा है। सबसे पहले कौन सी है, गिवन है, कौन सी है, गिवन है, कौन सी दिया है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू का, और डी एफ पैरेलल है ओ आर, ये दिया है। अब हमें कुछ करना है, टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है। टू प्रूव में क्या करना है बाबू, ई एफ क्यू आर, ये प्रूफ करना है। कोना को प्रूफ करे एक बार, कौन सी प्रूफ करे एक बार, ओ ई एफ समानांतर ई क्यू, यही हमें साबित करना है। क्यू आर, ई एफ पैरेलल है क्यू आर, यही है। उसके बाद हमें कहाँ जाना है बाबू, प्रूफ पर। प्रूफ मतलब उपपत्ति हो गई। दो था, एगो दिया है, एगो सिद्ध करना है, या लिख देते हैं बाबू सिद्ध करना है, यही काम होता है। टू प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना है, अप्रूफ का उपपत्ति। अब उपपत्ति के अंदर हमें क्या करना है बाबू, सबसे पहले अभी इसके पहले क्वेश्चन बनाया है, उपपत्ति के अंदर सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज का नाम रखना है, अपना दो को स्टेप लिख के अपना रूल के हिसाब से चलना है। दूसरका का नाम लिखना है, दिया है, प्रूफ सिद्ध करना है, और फिर प्रूफ उत्पत्ति जो बताना है हमें। जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो ही दो सजा के यहाँ के बाद से रूल काम है, तो यहाँ पे बाबू उत्पत्ति बताना है हमें। तो सबसे पहले त्रिभुज, इन त्रिभुज, इसका नाम रखना पड़ेगा। ये पहले का कौन सी है बाबू, डी ई, और पैरेलल है ओ क्यू का,
क्यू का। तो डी का है भैया, देखिए सब डी का है, इतने यहाँ है, डी ई है, यहाँ डी ई है, यहाँ डी है, यहाँ यही ना कर रहा है, ई है डी ई। अब कर रहा है ओ क्यू, मतलब ओ क्यू है बाबू यहाँ, ओ क्यू है यहाँ। अब बताइए कौन त्रिभुज लेंगे, दिमाग लगाओ सब। उतारिए नहीं बबी, आप बबी उतारिए नहीं अभी थोड़ी, बताइए त्रिभुज बताइए, पी क्यू आर। बताइए आप लोग, और कौन बोलिए, इतना माँ मारे तो नहीं सर घर पर से अलग कर दें। तो पी क्यू आर एक अंदर रही होता, अब बाकी होता जाता है बहुत मारे, पी ओ क्यू या फिर पी क्यू ओ, इसके अंदर ना ही दोनों आ रहा है। इधर वाला से हमें क्या करना है, अभी अभी कुछ नहीं करना है उधर वाला से, अभी हमें कुछ नहीं करना है उधर वाला से। जो पैरेलल लाइन है वो कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, आप ही बताइए। हाँ, इतना दूर मिटका दे, इतना दूर मिटका दे तो के में आएगा, हे में आ जाएगा, आएगा उतना दूर में ना। तो जब उतना दूर में आएगा तो हमें उतना ही दूर का नाम रखना है, बाकी को छोड़ देना है। बाकी को क्या करना है, छोड़ देना है। तो चलिए नाम रख लेते हैं बाबू। अब इसका नाम हो जाएगा पी ओ क्यू। अब समझ में आया पी ओ क्यू क्या रखे, समझ में आया। चलिए पी ओ क्यू लिख दिए। अब उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है यहाँ लिख देते हैं गिवन, यही ना करते हैं गिवन। जब पैरेलल होता है तो बाई वाला काम। तो यहाँ देखिए सबको हटा, इसको भी भूल जाना है और नीचे वाले को भी भूल जाना है, खाली इतना को देखना है, इतना को देखना है। जब देखिएगा तो हाई वाला पैरेलल है किसका बाबू, ई वाला का, तो मतलब हाई और ई वाला बात होगा, और फिर ई और ई वाला बात होगा। बात देखें, फिर एक बार चित्र को अच्छा से देखिए, फिर एक बार चित्र को क्या करिए अच्छा से आप लोग देखिए। देख लिए काहे लिए है, इधर वाला कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि पैरेलल लाइन कौन त्रिभुज के अंदर आवता उकरे नाम रखे के बाद। तो हेते बड़का बा एमे नहीं के देखेंगे, ई के में आवता है एमे देखे के बाद, देखिए के में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा पी ई, अब बटे में ई क्यू। अब पी बटे में ई क्यू लिए हैं, हाफ वाला ले रहे हैं, कौन वाला ले रहे हैं, हाफ वाला ले रहे हैं। अभी बताना है ए ई और ओ क्यू समानांतर बताना है, तो हम फुल ले चाहे हाफ ले, बताना है तो समानांतर, बताना है तो समानांतर। बात समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है पी ई अब बटे में ई क्यू, खाली क्वेश्चन मार्क को उलट दिया है, क्या कर दिया है, उसी वक्त से साबित हई कर रहे थे लोग, अब साबित ई वाला करना है, तो लिखा है, जो लिखा है। तो चलिए पी ई अब बटे में ई क्यू इक्वल टू, अब हाँ पी डी डी ओ किससे, बाई बी पी टी से, क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड की तरफ चलेंगे तो ई भी वही काम होगा। इन ट्रायंगल कौन सी दिया है बाबू, डी एफ, यहाँ लिखिए पहले डी एफ पैरेलल है ओ आर का, तो डी एफ मतलब यहाँ है, कहाँ देखा जाएगा, यहाँ है डी एफ, और उसके बाद ओ आर तो मतलब यहाँ है, ऐसे ही है पी ओ आर, ये ई वाला बक्सा में है, यहाँ लिख देंगे बाबू पी ओ आर, हो गया। ई वाला स्टेप भी, ई वाला स्टेप भी, तो ई तो कहाँ है, गिवन है, कौन से बाबू, गिवन है, दिया है। जब भी दिया है तो इसका मतलब कौन से हो जाएगा बाबू, ए एफ सॉरी पी एफ बटे में एफ आर इक्वल टू, पी एफ बटे में एफ आर होगा ना भाई, फिर इक्वल टू पी डी बटे में डी ओ, तो ये हो जाएगा पी डी बटे में डी ओ, ई कच्ची से आ जाएगा बाई बी पी टी से, ई हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है बाबू। चलिए अब इससे क्या करेंगे, इसमें कंपेयरिंग करेंगे, तो पी डी बाई डी ओ, अब पी डी बाई डी ओ, ई वाला से कट गए तो बच गए पीई बटे में ई क्यू, यहाँ बच गया पीई बटे में ई क्यू,
और फिर ई वाला बचा इक्वल टू पी एफ बटे में एफ आई। हो गए। ये हमारा इतना आया, लेकिन हमें इतना प्रूफ नहीं करना है, पैरेलल वाला प्रूफ करना है, ई वाला। अब देखिए, जब ई हमारा खंडा तैयार हो गई, ई खंडा तैयार हो गई, जब इक्वल टू रहता है और समानांतर में लेके जाया जाता है तो वो किस रूल से आता है, याद कीजिए, हाँ, बाई कन्वर्स बीपीटी से। इसके पहले वाला रूल में आप लोग को बताए थे, बस ही पौधान पैरेलल से बराबर में लाएगा बात बीपीटी से, अब बराबर से पैरेलल में लेके जाएगा बताओ कन्वर्स डीपीटी से, यही ना कॉन्सेप्ट था अपना। तो ये बटा वाला है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, समानांतर। तो पीई, आप देखिए बाबू, पीई अब कर रहा है ई क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक का है ई क्यू, फिर कर रहा है पी एफ, तो ई कर रहा है पी एफ, और फिर यहाँ से कर रहा है एफ आर, तो मतलब एफ आर। इसके अंदर पूरा त्रिभुज का बात कर रहा है, इसमें हमें बताना है ई एफ और क्यू आर। तो ई है ई एफ और क्यू आर, यहाँ दिया है क्यू आर, तो क्यू आर मतलब पूरा त्रिभुज के अंदर ई वाला इसके पैरेलल है, ई वाला इसके पैरेलल है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, बराबर दे देते हैं यहाँ, चाहे इसी पे लिख देते हैं। इसलिए हमारा कौन सी हो जाएगा बाबू, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का, किससे, बाई कन्वर्स बीपीटी से, कन्वर्स बीपीटी। हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, यही ना हमें प्रूफ करना है, इसे प्रूफ कर दिया लोग, हैंस प्रूफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नोट कीजिए इसे, तो बाहर आगे जितना क्वेश्चन बनेगा आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा कोई बात नहीं, अगला क्लास में इसको सॉल्व किया जाएगा। कल है फ्राइडे, कल है ज्योग्राफी आर्ट्स का शायद सब्जेक्ट का दिन, कल है सोशल साइंस ना भैया, ठीक है बहन, इसे नोट कीजिए लोग, आगे बना के लाना है।